गुड मॉर्निंग। आपने क्या सोचा था कि जब ईश्वर आपके सामने आएंगे तो आप कैसा महसूस करेंगे? आप उनसे क्या-क्या बातें करेंगे? क्या-क्या शिकायतें करेंगे? क्या आपने ये सोचा था कि जब ईश्वर आएंगे तो आप उन्हें पहचान ही लेंगे? क्या आप पहले से ईश्वर को जानते हैं कि वो कैसे दिखते हैं, कैसे बोलते हैं? यदि हमें यह ज्ञान ही नहीं है, यदि हम ईश्वर को पहचानते ही नहीं हैं कि वो किस रूप में हैं, कैसे हैं, उनका क्या नाम है, तब वह यदि आपके सामने भी आ जाएं तो हम कैसे उन्हें पहचानेंगे? सच तो यह है कि ईश्वर का ज्ञान किसी को भी नहीं था। सारे साधु महात्मा भी सिर्फ यही कहते थे कि ईश्वर एक है, लेकिन उनके वास्तविक स्वरूप का ज्ञान किसी को भी नहीं था। किसी ने भी ईश्वर को देखा नहीं था। क्या आप जानते हैं कि ईश्वर तो इस धरती पे काफ़ी पहले ही आ चुके हैं, पर क्या आप उन्हें पहचान पाए हैं? ईश्वर ने खुद ही आकर अपना परिचय दिया है, क्योंकि हम मनुष्य आत्माएं तो जानते ही नहीं थे कि ईश्वर हैं कौन, उनका स्वरूप कैसा है और उनका नाम क्या है। इसलिए ईश्वर ने खुद ही आकर अपना परिचय दिया है कि वह एक ज्योति बिंदु स्वरूप है, वे परम धाम के निवासी हैं और उनका नाम शिव है। वही हम सब आत्माओं के पिता भी हैं, अर्थात हम सभी आत्माओं के पिता ईश्वर हैं। हम सब आत्माएं हैं और हमारा भी कभी विनाश नहीं हो सकता है। यदि किसी व्यक्ति को हीरे का ज्ञान ना हो, जिसने सिर्फ हीरे के बारे में सुना हो और वह भी पूरा ज्ञान ना सुना हो, अब यदि वह रास्ते पे कहीं जा रहा हो और उसे रास्ते में एक हीरा पड़ा हुआ दिखता है, तो क्या वह यह पहचान लेगा कि वह हीरा ही है? वह सोचेगा यह कोई चमकदार पत्थर होगा। ऐसे ही यदि हमें ईश्वर का सही ज्ञान नहीं था, तो हम कैसे पहचानेंगे कि वह ईश्वर है? इसीलिए ईश्वर को खुद ही आकर अपना परिचय देना पड़ा। लेकिन अभी भी हम बहुत सारे लोग उन्हें नहीं पहचान पा रहे हैं, क्योंकि यदि हमने अपने कई जन्मों तक बहुत प्रेम से, बहुत निष्ठापूर्वक भक्ति की होगी, यदि हमारे मन में ईश्वर से मिलने की सच्ची चाह होगी, तो ही हम ईश्वर को पहचान पाएंगे। यदि वास्तव में हम चाहते हैं कि ईश्वर हमें मिले, यदि यह हमारी सच्ची लगन होगी, तो ही हमारी आँखों से यह काले बादल हटेंगे, तभी हम ईश्वर को पहचान पाएंगे। और ईश्वर सिर्फ एक ज्योति बिंदु स्वरूप है और हम आत्माएं भी ज्योति बिंदु ही हैं। यदि हम यह पहचान लेते हैं कि ईश्वर इस धरती पर आ चुके हैं और सारे ब्रह्मा कुमारियों की रचना ईश्वर ने ही की है, वही उन्हें पवित्र होना सिखा रहे हैं। यदि हमें भी यह ज्ञान हो जाए, तो हम भी इस अनुभव को महसूस कर सकते हैं। कैसे ईश्वर हमारी सारी बुराइयों को ख़त्म करते जा रहे हैं, जो कि हम सोच भी नहीं सकते हैं कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन बुराइयों को छोड़ना क्या किसी मनुष्य के लिए संभव है? बड़े से बड़े साधु महात्माओं में भी अहंकार तो रह ही जाता है। बहुत से साधु पुरुषों में क्रोध भी रहता है। और क्या अपने को आत्मा समझ के रहना बहुत ही आसान कार्य है? पर ईश्वर कैसे इतनी बड़ी चीज़ को कितना सरल कर देते हैं? कैसे उन्होंने कितनी आत्माओं को, कितने मनुष्यों को यह सिखा दिया है कि आप आत्मा हैं और अपने को आत्मा समझ ही रहना है। कैसे उन्होंने इन सारी बुराइयों को छुड़ा दिया है। क्या किसी मनुष्य के लोभ या मोह छोड़ पाना आसान है? मोह बहुत ही सूक्ष्म बंधन है। हमें अपनी हर चीज़ से मोह होता है। हमारी जितनी भी वस्तुएं हैं, मेरी मेरी कोम, मेरा ब्रश,
मेरे कपड़े, मेरी स्लीपर, मेरे बच्चे, मेरा पति, मेरी पत्नी, यह सब मोह है। जिस भी चीज़ में हम मेरा मेरा लगाते हैं वह सब मोह है। क्या आप सोच सकते हैं कि किसी भी मनुष्य को यह मोह छोड़ पाना आसान है? पर ईश्वर ने कितनी ही आत्माओं को कितने सहज तरीके से इस मोह के बंधन से छुड़ा दिया है। ईश्वर हम सबको यही ज्ञान दे रहे हैं कि कैसे हम इन बुराइयों पे विजय प्राप्त कर सकते हैं, कैसे हम दिन भर सारे कार्य करते हुए खुद को आत्मा समझकर रह सकते हैं। ईश्वर ने ही हमें यह ज्ञान दिया कि यह सृष्टि अब विनाश हो रही है और कैसे अब हम इस विनाश काल में भी खुद को शांत स्वरूप रख सकते हैं। आज किसी भी मनुष्य को यह ज्ञान नहीं है कि यह सृष्टि अब सचमुच ही विनाश होने जा रही है। अभी भी सभी धन इकट्ठा करने में लगे हुए हैं और न जाने कितने कार्यों में लिप्त हैं। यदि वास्तव में सभी मनुष्य को यह ज्ञान हो कि इस सृष्टि का विनाश होने जा रहा है, तो क्या तब भी वह यही सभी कार्य करते रहेंगे? सिर्फ जिन आत्माओं ने ईश्वर को पहचाना है और जो आत्माएं ईश्वर के ज्ञान पर संपूर्ण विश्वास करती हैं, सिर्फ वे आत्माएं ही अब खुद को परिवर्तन करने में लगी हुई हैं। वे खुद को श्रेष्ठ बनाने में लगी हुई हैं और ईश्वर उनकी इतनी मदद करते हैं, क्योंकि इतने बड़े विकारों पे विजय प्राप्त करना इतना सहज नहीं है। लेकिन जब हम ईश्वर के ज्ञान में चलने लगते हैं, ईश्वर का हाथ थाम लेते हैं, तो ये सारे विकार छोड़ना हमारे लिए बहुत ही सहज होता जाता है। इनफैक्ट हमें यह पता भी नहीं चलता है कि हमने कितनी बुराइयों को छोड़ दिया है और हम कितने आगे निकल चुके हैं। ईश्वर कहते हैं कि तुम सिर्फ मुझे याद करो, बाकी सब कुछ अपने आप ही होता जाएगा। क्या आप जानते हैं कि हमने कितने जन्म लिए हैं? हम सभी आत्माओं ने बहुत से जन्म लिए हैं और हमारे हर जन्म के जो विकर्म हैं वह भी बहुत अधिक हैं, क्योंकि ना चाहते हुए भी हर आत्मा से कोई ना कोई विकर्म होता ही है। बहुत से विकर्मों की तो हमें जानकारी भी नहीं है कि यह विकर्म है, और हमने जो भी विकर्म किए हैं उन सब की सजाएं हमें मिलती है, क्योंकि कर्मों का फल निश्चय ही मिलता है। कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। यदि हमने किसी आत्मा को शारीरिक कष्ट दिया है तो हमें वह निश्चय ही भोगना पड़ेगा। हमें भी उतना ही शारीरिक कष्ट या उससे अधिक भी वापस मिल सकता है। तो यदि अब हम अपने इन विकर्मों के बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, यदि हम चाहते हैं कि अब हमें उन विकर्मों का फल ना भोगना पड़े, तो उसका भी मार्ग हमें ईश्वर ने बताया है कि यदि हम बैठकर ईश्वर को याद करते हैं और जिसमें हमारा ध्यान पूरी तरह ईश्वर में ही केंद्रित हो, हम खुद को आत्मा समझ ईश्वर को याद कर रहे हों, जब हम इस स्थिति में ध्यान लगाते हैं तो हमारे जो भी विकर्म हैं वह धीरे धीरे जलकर भस्म होने लगते हैं। और जितना ही अधिक हम यह ध्यान लगाते जाएंगे, हमारे उतने ही अधिक विकर्म विनाश हो जाएंगे। अब चाहे तो हम अपने सारे विकर्मों को विनाश कर लें, या थोड़े बहुत, जिसकी जितनी क्षमता हो वह अपने उतने विकर्म विनाश कर सकता है, और फिर हमें उन विकर्मों का फल नहीं भोगना पड़ेगा। सिर्फ एक यही मार्ग है जिससे हम अपने विकर्मों का विनाश कर सकते हैं, और नहीं तो उनका फल तो हमें भोगना ही होगा। यदि हमने अच्छे कर्म किए हैं तो उसका फल भी निश्चय ही हमें मिलेगा, और जो बुरे कर्म हैं उनका फल भी हमें निश्चय ही भोगना पड़ेगा। और सबसे अच्छी स्थिति है कि हम कर्म बंधनों से मुक्त हो जाएं। जैसे कि यदि हम किसी को दान देते हैं, हमने किसी को 1000 रुपये दान दिए,
पर यदि हमारे मन में यह भावना रहती है कि मैंने एक श्रेष्ठ कर्म किया है, तो हमें उसका अच्छा फल ज़रूर मिलेगा। लेकिन इस समय तो हमें कर्मों के बंधन से भी मुक्त हो जाना चाहिए। अर्थात हम जो भी कर्म करते हैं वह ईश्वर को ही समर्पित कर दें। हम अपने मन में अब कोई चाहना ना रखें। यदि बहुत से मनुष्यों में बदला लेने की इच्छा भी होती है, मान लीजिए किसी ने आपके लाखों रुपए किसी तरह से ले लिए हैं, आपको चीट करके किसी ने लाखों रुपए आपसे ले लिए हैं। अब यदि आपके मन में उससे बदला लेने की भावना है, तो उसका फल आपको भी भोगना पड़ेगा। एक कहानी है कि दो मित्र थे और एक मित्र ने चीटिंग करके दूसरे मित्र के सारे पैसे हड़प कर लिए। अब जिस मित्र के पैसे हड़प कर लिए थे वह व्यक्ति मर गया और फिर वह जन्म लेकर उसी दूसरे मित्र के घर में जन्म लेता है और बचपन से ही बीमार रहता है। और जिस मित्र ने उसके सारे पैसे लूटे थे, उसके सारे पैसे उसी बच्चे के इलाज में खर्च हो जाते हैं। अब जब वह बच्चा मरने की स्थिति में आ जाता है तो वह मित्र पूछता है कि हे आत्मा, तुम कौन हो? मैंने अपना सारा धन तुम्हारे ऊपर खर्च कर दिया, पर फिर भी तुम ठीक नहीं हुए। ऐसा कौन सा पाप मुझसे हुआ था? तब वह मित्र कहता है कि मुझे पहचाना नहीं, मैं तुम्हारा वही मित्र हूँ जिसके पैसे तुमने हड़प कर लिए थे। तो जिस व्यक्ति ने पैसे हड़प किए थे उसे तो इसका फल भोगना ही पड़ा, लेकिन क्या आपने यह गौर किया कि जिस व्यक्ति के मन में बदला लेने की भावना थी उसे भी तो इतने साल तक कष्ट भोगना पड़े, जब वह एक बीमार बच्चे के रूप में जीवन व्यतीत कर रहा था, तो क्या वह कष्ट नहीं भोग रहा था? इस कहानी से यह साफ पता चलता है कि यदि हमारे साथ किसी ने बुरा भी किया हो तो भी उसके प्रति बदला लेने की भावना हमारे मन में नहीं होनी चाहिए। यदि हम उससे बदला लेने की चाह रखते हैं तो हमें भी उतना ही दुख खुद भी भोगना पड़ेगा। इसीलिए हमें कर्मों के बंधन से मुक्त होना चाहिए। अर्थात हम जो भी अच्छे कर्म करते हैं, ना तो हम उसे याद करें और हमारे साथ जिसने बुरा किया है उसे भी हम क्षमा कर दें। अर्थात हम अपने सारे कर्मों को ईश्वर के लिए समर्पित कर दें।